उधर वेस्ट बंगाल में ओवैसी की पार्टी से इत्तेहाद को लेकर सलाम टीवी ने हुमायूं कबीर के साथ खास बातचीत की है। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने अहम बातें कही हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद अब वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से अब अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी हरकम हुई जब एमआईएम और हुमायूं कबीर एक साथ आए। आज अपने चुनाव चिन्ह का भी प्रचार किया। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी 4 बजे तक कर जाएंगे। लेकिन किस तरीके की रणनीति है उसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हुमायूं कबीर साहब मौजूद हैं। हुमायूं साहब, कयास तो पहले लगाए गए थे, लेकिन आप लोगों की बातचीत एमआईएम से बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, दिसंबर से पहले से, जो हमने पहले भी खबर बताई थी। हमारी जब आपसे बात भी हुई थी तो बहुत लंबे टाइम। सिर्फ एमआईएम के साथ जाने के पीछे की वजह क्या है? मेरा ये मुद्दा ऐसा आया जो मैं 4 दिसंबर 2025 में जो मेरे को सस्पेंड कर दिया ममता बनर्जी को, कलकत्ता का मेयर जनाब फयाद हकीम मेरे को मस्जिद बनाने के लिए, वो रेजी नगर का घर है, ये बेलडंगा में क्यों मस्जिद बना रहे, ये करके मुझे को सस्पेंड कर दिया। तो मैं इसी दिन से इतना मेरे को दुख आया जो मैं एक मुसलमान होने के बाद एक मस्जिद बनाने जा रही। वो सनातनी हिंदू ब्राह्मण महिला वो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बना रहा है, वो दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहा है, तो उनका हक है यार। मैं मस्जिद बनाने के लिए मेरे को पार्टी में सस्पेंड करे। आपकी कभी बात नहीं हुई थी इस टॉपिक पे कि मस्जिद मुझे बनानी है और खास तौर बाबरी मस्जिद बनानी है? उसके लिए 1 साल से पहले 12/2024 से ये ऐलान किया। 11 महीना कोई बात नहीं किया, कोई मना नहीं किया, कोई मुझे सवाल नहीं पूछा। तो 10 दिन पहले मेरे को बुला के बोल रहा है जो मस्जिद तुम बनाओ, जितना पैसा लगे वो मेरा साथ लो, लेकिन वो बाबरी का नाम पर मस्जिद नहीं बनना चाहिए। तो बाबरी मस्जिद का सारा इंडिया का मुसलमान का वो जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। आज का दिन में मैं 10 मस्जिद बनाने का ऐलान करे तो इतना इफेक्ट असर नहीं पड़ते, लेकिन वो बाबरी मस्जिद को जो ऐलान किया, हर डे जाइए। अब ईद का दिन मैं घर से नहीं निकलना चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती करके लाखों लोग वहाँ आके बुला, जो हुमायूं कबीर को बुलाना चाहिए, हाथ मिलाना। मेरा हाथ में दर्द आ गया, 10 बजे से शाम तक मेरा हाथ में इतना दर्द आ गया, हाथ में हैंडशेक करने। तो इनका इमोशनल मैं कभी ज़िंदगी में मैं ये सोचा नहीं जो मैं ये बाबरी मस्जिद को मुद्दा उठाएगी तो मेरा इतना सारे मेरे को यार मिलेगी। पॉलिटिकल जो अपोजिशन है या फिर जो दूसरी राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं कि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसलिए बढ़ाया क्योंकि उनका अपने डूबता हुआ जो पॉलिटिकल कैरियर था उसको दोबारा से पार लगाने के लिए ये बाबरी मस्जिद का खास तौर पर मुद्दा उठाया गया। तो ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी को क्यों बुला के लेके आया कालीघाट में? किसके लिए? वो बीजेपी को या इस्टेब्लिश करने के लिए ना, उनका पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मैं कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में किसी को मुद्दा इशू करेगी तो उनका क्या फ़र्क है? वो करने पाएगी और मैं ही करने नहीं पाएगी। कितना असरदार होगा ये अभी, क्योंकि आप लोग असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के साथ जुड़े हैं, मुस्लिम वोट की राजनीति करने के लिए ही कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग एक साथ हैं। और वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, तीसरे आपको भी जोड़ दिया गया। देखिए, शुरू से ही कांग्रेस दल वेस्ट बंगाल में 30 साल उनको सत्ता में था। वो 1977 से ज्योति बसु और बुद्ध बाबू मिलके 34 साल से ज़्यादा टाइम उनको मुसलमान को वोट बैंक मान लिया। इस तरीके से असद ओवैसी और आप लोग साथ में हैं। सीटों की शेयरिंग पे बात फाइनल हो चुकी है, कितनी सीट पे आप लड़ेंगे और कितनी सीट पे एमआईएम लड़ेगी? वो तो ओनली फॉर 10 सीट में लड़ेगी। पहले से 15 सीट मांगा तो मैं उनको समझाया जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ेगी तो वो सीट जीतने का चांस कम है, लेकिन मेरा हिसाब से आप 10 सीट लड़ लीजिए, आपको 10 सीट ही जितानी। एग्री हो गए? हाँ, फाइनल उनको जो डिसीजन दिया वही मान लिया मैं। आपकी सीधी टक्कर अपने आप को किससे मानते हैं? आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है, बीजेपी या टीएमसी? दोनों ही है, दोनों ही है। उन दोनों को ही मैं 100 से नीचे रखने का कोशिश करूँगी।
लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, मुसलमानों को साथ में लेकर, खासतौर पर जो SC ST OBC जो और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो आपके साथ जुड़ पाएंगे? जरूर जुड़ पाएंगे। मेरा जो 100 से 7 तक जो मुसलमान उम्मीदवार है, बाद में तो सब आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल टाइप है, सब लोग तो उम्मीदवार किया। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है टोटल फाइनल? अगर टोटल 192। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने कहा कि 182 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ आने से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सैयद मुबशर, जी मीडिया, कोलकाता।